हेलो दोस्तों, मैं शुभेन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बीपीएससी एईडीओ सहायक शिक्षा पदाधिकारी का जो किरण का मॉडल प्रैक्टिस सेट है उसका हम दूसरा सेट सॉल्व करेंगे और इसमें हम लैंग्वेज सेक्शन को देखेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रश्न पत्र जो होता है उसको हम अच्छे से व्याख्या सहित समझेंगे। दोस्तों, इसके पहले भी हमने पहला सेट उसके हिंदी और जीएस सेक्शन दोनों को उसको अच्छे से समझाया है। आप उसको जा कर के बीपीएससी एईडीओ की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution needed. यदि आपका कोई ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन मतलब उसको प्रतिस्थापित नहीं करता है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड को चूज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें देखिए। पहला क्वेश्चन है ही केम डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। तो केम डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, तो इसके लिए एक वर्ड घोड़े से उतरने के लिए, कहीं से उतरने के लिए एक वर्ड होता है गॉट ऑफ, गेट ऑफ। ठीक है, तो इसमें कम डाउन फ्रॉम जो अंडरलाइंड है उसके स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं, गॉट ऑफ। ठीक है, ये पास्ट है तो गॉट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर। उसकी हिंदी होगी ही स्पोक स्लोली, वह बहुत धीमे बोला ताकि वो उसको क्या सके, स्पष्ट रूप से बना सके। ठीक है, बना सके। तो यहाँ पे जो आपको दिया है ही स्पोक स्लोली, आपको जो गलत है उसको चूज करना है। ही स्पोक इन ऑर्डर टू स्लोली मेक हिम क्लियर, ही स्पोक। तो यहाँ पे देखिए ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ मेक हिम क्लियर ना होके मेक हिम, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसके तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ की तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, ठीक है, कौन सा यूज होगा, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये एंटोनिम बताना आपको वॉलंटरी। वॉलंटरी की हिंदी होती है स्वैच्छिक, अपने मन से, और अपने मन से करना। और पहला ऑप्शन है मैंडेटरी, मतलब आवश्यक रूप से, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैंडेटरी। ऑप्शनल मिस ही होता है आपको स्वैच्छिक करना, डिस्क्रेटिनली मिस होता है ऐच्छिक, और अनकम्पेल्ड मिस होता है बिना किसी जोर ज़बरदस्ती के। ठीक है, तो इस तरीके से चारों ऑप्शन ये हो गए। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको फिलर्स करना है। मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड एट माई कजिन्स हाउस वाज अ कोइंसिडेंस। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक। हाँ, मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड, ठीक है, अपने स्कूल के दोस्त से मिलकर, एट माई कजिन्स हाउस, अपने कजिन्स के घर पर, वाज अ कोइंसिडेंस, रिमार्केबल में उल्लेखनीय, बहुत ही अच्छा, रिमोट मीन्स दूर, फ्रेश मीन्स ताज़ा, रीजनेबल में तर्क संगत या तार्किक संगत। हाँ, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा पहला। ठीक है, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर रहा कि जो बाई चांस, मतलब क्या कहते हैं, बाई चांस कोइंसिडेंस इससे मुलाकात हुई। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन, तो चौथे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रिमार्केबल। पांचवा क्वेश्चन है, आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। व्हाट अ सरप्राइज आई नेवर एक्सपेक्ट टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आफ्टर सो मेनी ईयर्स। तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। आफ्टर सो मेनी ईयर्स टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड, व्हाट अ सरप्राइज आई नेवर एक्सपेक्ट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई नेवर एक्सपेक्ट लिखा है, आफ्टर सो, व्हाट अ सरप्राइज आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ठीक है, टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड आई नेवर एक्सपेक्ट। तो यहाँ पे हो जाए आई नेवर एक्सपेक्ट, नहीं आई नेवर एक्सपेक्टेड। क्या हो जाएगा, आई नेवर एक्सपेक्टेड। ठीक है, इस तरह ये इसको सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है, हर रूम्स विंडो वाज लेफ्ट ओपन। तो हर रूम्स विंडो, अब यहाँ पे देखिए जो विंडो है ये क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु जो होती है वो इस तरीके पजेसिव फॉर्म की तरह यूज नहीं होती। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा द विंडो ऑफ हर रूम।
क्या हो जाएगा, द विंडो ऑफ हर रूम। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, ये साइनोनिम पूछा है, मतलब पर्यायवाची। मुंडेन, मुंडेन मीन्स क्या होता है, लिखा है मुंडेन। मुंडेन मीन्स होता है उत्साह रहित, ठीक है, या जिसमें उत्साह ना हो, मतलब अनुत्साहित, जिसमें रुचि ना हो। तो अनकॉमन, असामान्य, कॉमन प्लेस। हाँ, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मीन्स होता है बहुत ही अच्छा, या एक्सपेंसिव। एग्जाम्पलरी मीन्स होता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मुंडेन का साइनोनिम पूछा है, मतलब जिसमें जो मतलब एकदम सामान्य हो, ठीक है, तो कॉमन प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन प्लेस का साइनोनिम पूछा। एंटोनिम में पूछा वुल्नरेबल। वुल्नरेबल मीन्स क्या होता है, असुरक्षित, जिसको कमजोर, मतलब जो कमज़ोर हो, ठीक है, इसका एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो मतलब कमज़ोर क्या मतलब ये है जो असुरक्षित हो, ठीक है, जिसको जिसको भेदा जा सके, या मतलब हाँ जिसको भेदा जा सके, ऐसा एक वर्ड ये भी होता है, जिसको भेदा जा सके। तो इसका एंटोनिम पूछा, तो डिफेंसलेस, जिसको हम लोग डिफेंस ना कर पाएँ, जिसको हम लोग तोड़ ना सके, ठीक है, तो डिफेंसलेस हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डिफेंस। सिक्योर में सुरक्षित, सेंसिटिव मीन्स नाजुक, वीक मीन्स कमज़ोर, ठीक है। तो इस तरह आपका ऑप्शन 8वां का हो जाएगा दूसरा। 9वां क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 9वां का क्वेश्चन एंटोनिम बताना है। ये टायरसम, टायरसम मीन्स क्या होता है, थकावट, ठीक है। तो एक्सॉस्टिंग, एनर्गाइजिंग, एक्सॉस्टिंग मीन्स वही होता है थकावट, बोरिंग, डल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा एनर्गाइजिंग, ठीक है, एनर्गाइजिंग। इस तरह से ऊर्जावान। ग्रामेटिकल एरर ये देखना, आई है पुटेड ऑल द बुक्स इन द बॉक्स। तो पुटेड नहीं होता, पुट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुट, पुटेड नहीं, पुट हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन है 11 नंबर, इसको साइनोनिम बताना है प्रॉमिसिंग। प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मीन्स होता है जैसे प्रॉमिस करना, किसी से वचन लेना, या मतलब विश्वास दिलाना। तो कंप्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइजिंग कहीं से आप क्या करते हैं, लूप होल देते हैं, कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। होपलेस, आशा रहित। ब्राइट, वर्थलेस, जो उसके योग्य ना हो। तो इसका साइनोनिम पूछा है तो ब्राइट हो जाएगा, ठीक है, आप आशा के साथ या विश्वास के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 11 का थर्ड नंबर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रामेटिकल, व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू व्हाट टू नो, व्हाट टू न्यू। तो न्यू नहीं होगा, नो होगा। ये वैसे पढ़ के आप थोड़ा पढ़ेंगे ये, क्योंकि क्या है ये इन्फिनेटिव होती है जो अपने बेस फॉर्म के साथ यूज होती है। तो टू न्यू नहीं होता, टू नो होता है। क्या होता है, टू नो। ये 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको नो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन आपको अगर बन रहा है तो उसको करना है, और नहीं तो नो सब्स्टिट्यूशन। फ्रॉम माई ओपिनियन हर मदर इज स्मार्टर देन हर। तो बाई माइन नहीं, नो सब्स्टिट्यूशन, ऑन माई, इन माई। तो ऑन माई नहीं होता, फ्रॉम माई ओपिनियन नहीं होता, इन माई ओपिनियन बोलते हैं ना, इन माई ओपिनियन दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे जो वर्ड होगा 13 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे आपको फिल ब्लैंक्स भरना है। वी डोंट नो हाउ टू एक्सीडेंट हैपेंड, वी आर इन डार्क, इन द डार्क। तो हम नहीं जानते कि कैसे एक्सीडेंट आकस्मिक घटना हो गई। वी आर इन, हम अंधेरे में थे। तो हम अंधेरे में क्या थे, हम थॉरोली, कम्प्लीटली, एक्यूरेटली, स्पष्ट, अप्रोप्रिएटली। तो इसका कम्प्लीटली हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, हम बिल्कुल से क्या थे, पूर्ण रूप से हम अंधेरे में थे, इसलिए हम लोग को नहीं दिखा, एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके से इसको समझ के कर सकते हैं। इसमें भी ब्लैंक्स है। व्हाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच आई हर्ड अ वॉइस। कस्टमरी में समारोह पूर्व होता है। फैमिलियर, रूटीन, रूटीन मीन्स होता है आपका नित्य प्रतिदिन का जो काम है। सिमिलर मीन्स पहचानी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। व्हाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द बीच आई हर्ड अ फैमिलियर वॉइस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। आई ब्रेथ अ साई ऑफ रिलीफ अबाउट माई नैरो स्केप। तो अ साई ऑफ रिलीफ अबाउट माई, तो अबाउट माई नहीं होगा यहाँ पे,
यहाँ पे क्या नहीं है, आई क्या लिखा, आई ब्रेथ अ साइट ऑफ रिलीफ, मतलब एक आराम का सांस लेना। अबाउट माई नैरो एस्केप नहीं, अबाउट माई नैरो एस्केप नहीं होता है ये वर्ड, ये इसमें यह होता है ऑन माई, ठीक है। 16 का ये क्वेश्चन, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा। अबाउट माई नहीं होगा, ऑन माई होगा। क्या होगा, ऑन माई नैरो एस्केप, ठीक है। थोड़ा सा नज़दीकी सा जो एस्केप है ये। 17 नंबर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा। 17 नंबर क्वेश्चन है, ही वॉक्स द टॉक, ये ईडियम्स है। हाँ, ही वॉक द टॉक, टू टॉक वाइल वॉकिंग, टू मेक एम्पैथी, प्रोमिस टॉकिंग अ लॉन्ग वे, टू डू व्हाट वन सेज। दिखा, अवर लीडर डज नॉट मेक फॉल्स, हमारे नेता हैं वो कभी भी गलत क्या कहते हैं, प्रॉमिस नहीं करते। ही वॉक्स द टॉक, ही वॉक द टॉक मतलब जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू डू व्हाट वन सेज, ठीक है। वह कहे जो वन एक करे, ठीक है। इसका 17 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सी इज क्वायर कैपेबल टू डू दैट, ठीक है। सी इज क्वायर कैपेबल टू डू दैट, तो कैपेबल टू डू नहीं होता है, यहाँ पे कैपेबल ऑफ डूइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैपेबल ऑफ डूइंग। इसका कैपेबल ऑफ डूइंग किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किसी काम जो कर ले सकता है और वो करता है, तो वहाँ पे टू डू के स्थान पे क्या लगेगा, ऑफ डूइंग। क्या लगेगा, ऑफ डूइंग, ठीक है। जब वो कर लेता है, कर लेगा, तो इसीलिए उसको कैपेबल ऑफ डूइंग। तो इस 18 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा 18 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लिखा है, इट वॉज ईडियम्स है, इट वॉज गेटिंग डार्क एंड आई वॉज हॉपिंग अगेंस्ट द हॉप, या बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो रहा था, आई वॉज हॉपिंग अगेंस्ट हॉप, मैं विश्वास के साथ आशा के साथ आशा कर रहा था। बिकमिंग टोटली हॉपलेस, हैव कंप्लीट फेथ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्लीट फेथ। 19 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, ही डज नॉट हैव मनी टू पे बैक द लोन, ही इज़ इन अ टाइट कॉर्नर। टाइट कॉर्नर तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो अपने लोन को नहीं चुका पा रहा क्योंकि वो इस समय बहुत ही परेशान स्थिति में है। तो इन अ टाइट कॉर्नर इसी का इडियम्स का मीनिंग होता है, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा, दिस इज़ नॉट अ र्यूमर, आई हर्ड इट स्ट्रेट फ्राम द हॉर्स माउथ, तो ये भी इडियम्स है, स्ट्रेट फ्राम द हॉर्स माउथ मतलब किसी व्यक्ति के ही द्वारा। दिस इज़ नॉट र्यूमर, आई हर्ड इट स्ट्रेट, मैंने यह उसी व्यक्ति से सुना है। तो टू हियर डायरेक्टली फ्राम द समवन हु नोस, तो ये इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक्स डॉन वॉज जस्ट व्हेन वी स्पॉटेड द शिप, तो डॉन वॉज जस्ट व्हेन वी स्पॉटेड द शिप, तो यहाँ पे ब्रेकिंग क्या होगा, जब मैं शिप पे पहुँचा, वो क्या, ये एक वर्ड यूज होता है शिपिंग, ठीक है। डॉन ब्रेकिंग एक वर्ड होता है, ब्रेकिंग ऑफ डॉन, सूरज के उगने के शुरुआत साथ ही, तो ब्रेकिंग डॉन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। 23 का क्वेश्चन है, इडियम्स है, दिस मैन्स टेकिंग अ ब्राइब इज़ ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग, द टिप ऑफ आइसबर्ग मतलब एक छोटा सा अमाउंट, ठीक है। ब्राइब में से तो रिश्वत, दिस मैन टेकिंग एक रिश्वत लेता है, ये बहुत छोटा सा। तो प्रॉब्लम आसिफ फेसेस आना उसी नहीं, समथिंग दैट हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग अ लीगली पनिशेबल का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, समथिंग हुई चीज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर, ठीक है, बहुत ही छोटा। 24 का क्वेश्चन, हाउ आर यू डूइंग ऑन विद योर वर्क, तो हाउ आर यू गोइंग ऑन विथ योर, आप कैसा, ठीक है, कर रहे हैं। तो इसका जो हाउ आर यू गोइंग ऑन योर वर्क, तो हाउ आर यू गेट ऑन, हाउ आर यू गेटिंग ऑफ, तो ये जो आप अपने कार्य के साथ कैसे काम करते जा रहे हैं। तो इसका जो इसके लिए जो वर्ड होता है गेट ऑन, ठीक है। तो क्या होता है, गेट ऑन। तो हाउ आर यू, आर लगा है तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, गेटिंग ऑन। किसी काम के शुरुआत के लिए जो होता है गेटिंग ऑन, ठीक है, गेट ऑन ये होता है। फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक, वी अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम इन, तो वी अराइव्ड स्टेशन, जैसे मैं पहुंचा
तुरंत 10 आ गए तो जस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जस्ट 25। 26 का क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, ये वन वर्ड सब्सिट्यूट। अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर हे आर कॉटन। ठीक है, तो ये बैरल जो लीटर होता है, गेल मीन्स आंधी का झोंका, कैच मीन्स इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन होता है, तो करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा बैल। ठीक है, जो क्या कहते हैं, उसके जो बंडल्स का ग्रुप होता है उसी को बैल बोलते हैं। ठीक है, बैल। ये चीज़ अच्छे से देख लीजिए। इसमें दिया है फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी दिया है इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग मैसेजेस। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको मैसेज को कोड या डिकोड करने के लिए होता है। क्रोनोमीटर समय का नाप, क्रिप्टोग्राफ किसी क्रिप्टोग्राफ बोलते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, डिकोड करने के लिए किसी रहस्य को। कार्डियोग्राफ ये हृदय की ध्वनि, और क्रेस्कोग्राफ होता है डिवाइस मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो पौधों के वृद्धि को नापता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है? क्रिप्टोग्राफ। 27 का कितना क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ग्राफ, ये भी है। द बेस फ्रेम ऑफ अ कार आर अदर व्हील्ड व्हीकल्स। द बेस फ्रेम ऑफ अ कार आर अदर व्हील्ड व्हीकल, तो इसको बोलते हैं चैसिस। क्या बोलते हैं? चैसिस। ठीक है, चैसिस बोलते हैं। और इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉकपिट, जो हेलीकॉप्टर में जो पायलट बैठता है उसके नीचे। बोनेट क्या होता है? बोनेट आप किसी इंजन में देखिए कार के, जो आगे का इंजन के ऊपर का भाग होता है बोनेट। और टुसलेज, ये टुसलेज क्या होता है? फुसलेज, ये विमान का मुख्य भाग होता है, मेन पार्ट ऑफ द प्लेन, इसको फुसलेज बोलते हैं। 29 नंबर, थिंग्स आर पीपल ऑफ द सेम काइंड। व्यक्ति और वस्तु के एक समान जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ठीक है, क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। कंटेम्प्रेरी, समकालीन, फेलोज में साथी, कलीग में शाकर्मी। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। 30 नंबर क्वेश्चन है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री। एक छोटे लोगों का समूह जो पूरे देश पे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओलिगार्ची। ठीक है, इसको बोलते हैं ओलिगार्ची। प्लूटोक्रेसी मीन्स होता है धनिक, अरिस्टोकुलीन तंत्र, और थियोक्रेसी मीन्स होता है धर्म, जो धार्मिक लोग होते हैं उनका। ओलिगार्ची मतलब एक छोटे से समूह का शासन। ठीक है, उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। इस तरह इंग्लिश वाला पूरा सेक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग चलते हैं हिंदी वाले सेक्शन की तरफ। हिंदी वाला सेक्शन है निम्नलिखित किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें भागीरथी, ब्रजभाषा, कालिदास, गृहस्थी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है शुद्ध है भागीरथी। ब्रजभाषा में ये ब्रा होता है, ब्रजभाषा में ये री वाला ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। कालिदास में ला पे छोटी का मात्रा होता है। ठीक है, ये कालिदास में होता है ला पे छोटी मात्रा। ठीक है, और गृहस्थी, ये गृहस्थी भी गलत हो गया है, क्योंकि गृहस्थी जो होता है ये रा ये वाला नहीं होता, ये ऊपर वाला री वाला रा होता है, बस ये सही हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो बीकानेरी शब्द है ये बीकानेरी, ये आस्थान गुणवाचक। ठीक है, तो बीकानेरी हो जाएगा गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ठीक है, स्पर्श से अब अकेले नहीं रह जाता, वाक्य में किस प्रकार के वाच्य का उदाहरण है? तो स्पर्श से अब अकेले नहीं रह जाता, तो अकेले नहीं रह जाता यानी इसके मतलब ये भाववाचक है। क्या है ये? भाववाचक। तो 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा। ये देखिए 34 नंबर को कौन सा शब्द यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द ऐसा होता है दो या दो से अधिक युग्मों के जो शब्द बनते हैं जिनसे अलग अलग अर्थ, अलग अलग शब्द बन सकता है। ठीक है, तो ऐसे योग को क्या बोलते हैं? एक शब्द के अधिक सार्थक खंड जो होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द जो सार्थक खंड होते हैं उसी को बोलते हैं यौगिक शब्द। तो इसका जलज, पीताम्बर, पीता नहीं, विज्ञान नहीं, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 34 का थर्ड। रखैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अय्या। ठीक है, अय्या, हाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संकल्प में कौन सी संधि विच्छेद है? तो सम प्लस कल्प, ये 36 का चौथा ऑप्शन है। कौन से शब्द तत्सम है? ये ऑप्शन देखिएगा, ग्राहक, गाहक, चमड़ा, कोयल, कपूत, सतसई, सावन, किवाड़, कंगन, कोष्ठक, चक्र, गमन, क्षत्रिय, फागुन, बादल, मछली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, कोष्ठक, चक्र, गमन, क्षत्रिय। 37 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, देखिए चौरस शब्द
चौरस शब्द जो है, चौरस शब्द किस प्रकार के विशेषण का सूचक है? तो चौरस शब्द जो विशेषण का सूचक है वो है 38 का कोई संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। तो ये है गुणवाचक। क्या है ये? गुणवाचक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरा। 39 का निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जातिवाचक नदी, झील, पर्वत। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। इसका हिमालय ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ग विशेषणों का है? तो विशेषण स्वप्न, नियंत्रण, नगर, अनुकरण, बभूचा, विकल्प, उत्कृष्ट, अनुदित, आग्नेय। तो इसका 40 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्कृष्ट, अनुदित, आग्नेय। तो 40 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यश का विलोम क्या होगा? तो यश का विलोम हो गया अपयश। निम्न में कौन सा युग्म विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है? तो शोषण, पोषण, सक्षम, अक्षम, शुष्क, आदि। तो पहला ऑप्शन गणेश का विलोम दिनेश नहीं है, यही गलत है। ठीक है, 42 का पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। दिया 43 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं? तो बिरंज, आशुतोष, प्रजापति, चतुरानंद। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है? आशुतोष। ये बी वाला ऑप्शन ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, और आशुतोष किसका पर्यायवाची है? आशुतोष शंकर भगवान का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बारदल का पर्यायवाची नहीं, वारिध, जलद, नीरद, मेघ, ये सब पर्यायवाची हैं। जिस भी वर्ड के अगर लास्ट में दा रहे तो वो सब क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची होगा। जलद हो गया, मेघ हो गया, घन हो गया, नीरद हो गया, जीमूत, पयोद हो गया, वारिधर हो गया। वारिध समुद्र का है। ठीक है, तो इस प्रकार 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अस्थावर शब्द का विलोम, अस्थावर मीन्स क्या होता है? अस्थित। तो इसका जो विलोम होगा क्या हो जाएगा? जंगम। 45 का ऑप्शन सही हो जाएगा 2। ठीक है, उत्तम का विलोम क्या होगा? उत्तम का हो जाएगा अधम। क्या हो जाएगा? अधम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अधम। खर मिस क्या होता है? खर का शब्द का पर्यायवाची खर, खर खर मिस होता है गर्दभ। ठीक है, तो इसका करेक्ट पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन गर्दभ। ठीक है, इस तरह से। और इसमें देख लीजिए, केसरी, केसरी सिंह का पर्यायवाची होता है अह, सर्प का पर्यायवाची होता है मरकट, मरकट बानर का पर्यायवाची। मरकट किसका पर्यायवाची है? बानर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? गर्दभ, खर। पिसुन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पिसुन शब्द होता है चुगलखोर। ठीक है, तो पिसुन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? चुगलखोर। ये दूसरा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये गद्यांश वाला एक क्वेश्चन आता है। गद्यांश का एक आ गया है, तो इसको हम लोग भी पढ़ते हैं। दिया है, समय का दिव्य रथ हर किसी के द्वार पर आता है। कुछ लोग नींद में आलस्य में पड़े रहकर उसके रथ की घबराहट को नहीं सुन पाते और करवट बदल कर पुनः सो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तुरंत द्वार खोलकर समय का स्वागत करते हैं और उसे पहचान कर उसका कहा स्वीकारते हैं। ऐसे समय ऐसे सौभाग्यशालियों की झोली में वरदान के फूल डालकर आगे बढ़ता जाता है, किंतु जो अभागे से उनसे पहचान नहीं पाते, करवटें बदल कर सोए रहते हैं या उसके प्रति उदासीनता व्यक्त करते हैं, समय का रथ चक्र उन्हें कुचल कर आगे बढ़ता है। विद्यार्थी जीवन के लिए तो समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और उसका हर पल हीरे मोती का सा कीमती होता है। यही कारण कि समय का सदुपयोग करने वाले सफलता के आसमान में भ्रमण करते हैं और समय को व्यर्थ बर्बाद करने वाले होनहार बुद्धिमान युवक बुरी तरह असफल हो जाते हैं। क्या होता है? बुरी तरह असफल हो जाते हैं। तो इस तरह इसका पहला क्या लिखा? जीवन में असफलता का मुख कौन देता है? जो समय को व्यर्थ करते हैं और सम्मान नहीं करते। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 49 का पहला ऑप्शन। ठीक है,
चलिए ये 50 नंबर क्वेश्चन है, गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक। तो इसमें समय के बारे में बहुत सारा बात हुई है, भाग्य दुर्भाग्य तो हुआ नहीं, बरखा कृषि सुखान सफलता। तो इसमें जो सबसे बड़ा शीर्षक हो गया समय की गति। ठीक है, सफलता के आसमान में कौन क्या कहता है, सफलता के आसमान में कौन, सफलता के आसमान में कौन प्राण करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो समय को गुलाम बना लेते हैं, जो समय का सर्वदा सदुपयोग करते हैं, समय की कभी परवाह, समय से जो ये समय को सर्वदा सदुपयोग करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। समय का रथ चक्र किन्हें कुचल कर आगे नहीं गया, जो केवल भाग्य और नियति पे जो होनहार के कारण समय को अनदेखा गया, जो समय की दस्तक, जो समय की उपयोगिता से ज़्यादा दूर अपनी श्रम साधना को महत्व, जो समय की दस्तक सुनकर भी उदासीन बने रहते, सोए रहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा, तीसरा। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है, तो यह सौरसेनी। ठीक है, गौ शब्द का वचन है, गौ शब्द वचन है, तो सदा बहुवचन एक वचन, तो इसका क्या है, गौ शब्द एक वचन है, और गौवे ये क्या हो जाता है, बहुवचन। ठीक, उत्साह वास्तव में और की मिली जुली अनुभूति है शुक्ल जी के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो उत्साह कर्म और फल की मिली जुली, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्साह वास्तव में कर्म और फल। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चौथा। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा है, गढ़ जीत लेना। क्या होगा, गढ़ जीत लेना। कवि का सही बहुवचन रूप है, कविवर, कविगण, कविजन, कविवृंद, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कविवृंद। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, मतलब किसी के साथ भलाई, हाँ वो दुष्टता करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 59 का 2। ठीक है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो जाएगी अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान, सामान्य भविष्य काल। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो जाए, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा होता है, एक शब्द से अनेक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार। निम्न इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कराता, भाषाएं, नदियाँ, भाषाएं होती हैं, नदियाँ बहती हैं, बोलियाँ बोली जाती हैं, तो इसमें देश हो जाएगा, देश पुरुषवाचक है, स्त्री नहीं। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, तो ये इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें अलंकार पूछा है तो 63 उपमा श्लेष वक्रोक्ति यमक, तो इसमें है यमक अलंकार। 3 बेर मतलब 3 समय और 3 बेर, तीन बेर खाती है, 2 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ विशेषता क्या बताया, तो यहाँ 64 का जो ऑप्शन हो देखते हैं, 64 का ऑप्शन हो जाएगा स्थान। क्या हो जाएगा, स्थान। कहानी शब्द का बहुवचन क्या हो, कहानियाँ, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसका अभिराम। बंधन शब्द का उचित विलोम क्या है, मुक्ति, इसका थर्ड ऑप्शन स्वतंत्र नहीं होगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डाल, तो इसका इसको एक ऐसे पंक्ति है, इसको अगर आप पढ़े होंगे तो याद होगा। 68 का चौथा हो जाएगा, कदम्ब की डाल। ठीक है, 69 का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, लठैत, मृत, पुरुषार्थ, भेद, तो इसमें हो जाएगा तीसरा, भेद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण स्वास्थ्य, संचय, स्व, मोहित, मोह से बना है। ठीक है, मोहित। हाँ, वह कमजोर व्यक्ति गिर पड़ा, इस वाक्य में विशेष है व्यक्ति। ठीक है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, जो शब्द विशेषण की विशेषता उसे बोलते हैं प्रविशेषण। निम्नलिखित में से शब्दों में विशेषण शब्द है मन, मानव, रक्षा, 15, तो इसका 15 हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। इनमें कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, आजकल, मंदिर, झूठा, साहसी, तो ये हो जाएगा आजकल। 74 का ऑप्शन पहला हो जाएगा, आजकल। शताब्दी शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक है, समुच्चय वाचक विशेषण। थोड़ा, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। 77 का है, निम्नलिखित किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है, गलत विशेषण। मुझे विनम्र लोग बहुत पसंद है, वह एक अच्छी लड़की है, यही सरकारी बच्चों का विद्यालय, तो इसका करेक्ट, यह बच्चों का सरकारी विद्यालय है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा यहाँ। जिस क्रमांक में सघोष व्यंजन नहीं है, तो सघोष व्यंजन यहाँ पूछा है, तो सघोष व्यंजन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा काखा।
सघोष क्या होता है? 3 4 5, किसी भी वर्ग के 3 4 5 तथा सा सा साहा होता है। ठीक है, तो सघोष इस तरह से। उन्नातक किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन है जो पहला दूसरा किसी वर्ग के, तो प फ। ठीक है, निर्विकार में कौन सा समास है? निर्विकार, तो निर्विकार में अव्ययी भाव समास है। वज्रदेह में कौन सा समास है? तो वज्रदेह देह ये उत्तर प्रश्न, तो ये कर्मधारय हो जाएगा। द्रिगु में दोपहर समास। धड़धड़ा, धड़धड़ा में धड़ाधड़ में अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव। और किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है? अधि 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 अधि, यहाँ अधि नहीं लगा है उपसर्ग, तो ये अभी लगा है इसमें। ठीक है, और ये दिया है प्रति उत्तर में कौन सा उपसर्ग? प्रति उत्तर में प्रति, ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ? निश्चल, तो निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? निस, क्या होगा? निस। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर क्या होगा? अत्याचार, ये तीसरा ऑप्शन से। आवट शब्द में कौन सा शब्द नहीं? आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं होना? आवट, चिकनाहट, वट, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। समास शब्द में एक प्रत्यय लगाने में क्या हो? सामाजिक, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वांग्मय कौन सी? तो व्यंजन संधि है। ठीक है, अंग, वांग्मय। उद्धार में कौन सी संधि है? उद्धार, उत्प्लध, तो ये हो जाएगा व्यंजन। नायक में कौन सी? अयादि संधि है। नय प्लस आयक। ठीक है, हाँ। उल्लास में उत प्लस लास, तो ये क्या हो जाएगा? उत, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन। और उल्लास, हाँ। 94 को अंधे के हाथ बटेर लगना, लोकोक्ति का सही है। बिना ताकत बिना मेहनत के ही उपलब्धि बिना, तो इसका सेकंड ऑप्शन है। इन तिलों में तेल नहीं, लोकोक्ति का सही है। किसी प्रकार के लाभ की संभावना का ना होना। ठीक है, इस तरह ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 96 का अंगारे उगलना का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला, क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन कठोर वचन। कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ है। कलेजा फटना अत्यंत असहनीय दुर्ग। ठीक है, और 98 क्वेश्चन है, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिली, घर में केवल एकमात्र बेटी पराये घर का धन होता है, निराशा की बदली छाई हुई है, तो निराशा की बदली छाई हुई है, ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 का। 99 का हाँ, किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है? सभा विसर्जित हो गई, प्रातः काल के समय घूमना स्वास्थ्यप्रद होता है, शायद आप अवश्य आएंगे, कुत्ते रात भर, ठीक है, रात भर चिल्लाते रहे, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, सभा विसर्जित हो गई। किस क्रमांक के वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है? जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, श्याम तुम आ गए, नहीं या नहीं हो सकता, राम श्याम, तो ये गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, श्याम तुम आ गए। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने आज के सेशन में इंग्लिश और हिंदी जो मॉडल पेपर 2 था उसके सेक्शन को कवर किए हैं। दोस्तों यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी इसको अच्छे से समझ सकें। थैंक यू दोस्तों।